हेलो एंड वेलकम। क्रिप्टो की समझ के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी खास खबरों की। क्रिप्टो मार्केट में आई हाल ही की बिकवाली ने भले ही कई निवेशक और ट्रेडर्स को झटका दिया है, लेकिन इस सेल ऑफ से बड़े ब्रांड्स के क्रिप्टो अडॉप्शन पर कोई सेंध नहीं लग रही है। लग्जरी ब्रांड बैलेंसियागा क्रिप्टो क्लब का लेटेस्ट मेंबर बन गया है। बैलेंसियागा के सीईओ ने ऐलान किया कि जून से कंपनी के अमेरिकी स्टोर में बिटकॉइन और ईथर को बतौर पेमेंट लिया जाएगा। ब्रांड अपने वेबसाइट ट्रांजैक्शंस के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करेगा। इस फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड ने क्रिस्टोबाल बैलेंसियागा टू द मून एनएफटी कलेक्शन भी लॉन्च किया। ये एनएफटी कलेक्शन कंपनी के फाउंडर क्रिस्टोबाल बैलेंसियागा की याद में लॉन्च हो रहा है। वैसे बैलेंसियागा ही नहीं, इससे पहले गुची भी क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगा है और हाल ही में मशहूर वॉच ब्रांड टैग हeuer ने भी अपने ग्राहकों से क्रिप्टो पेमेंट लेना शुरू किया। टैग heuer ने पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया कि ट्रेडर्स उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5 टॉप डिजिटल एसेट्स और 5 स्टेबल कॉइन्स में अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इन ट्रांजैक्शंस के लिए टैग heuer बिटपे के साथ करार कर चुका है। अब एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इन लग्जरी ब्रांड्स के क्रिप्टो अडॉप्शन से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है और दूसरे सेक्टर्स में भी क्रिप्टो को जल्द अपनाया जाएगा। वहीं माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जब से बिटकॉइन खरीदना शुरू किया, तब से क्रिप्टो सेक्टर का ये एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इसकी होल्डिंग्स ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डिंग्स के साथ पब्लिक कंपनी के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। एक खास बात यह है कि कंपनी ने 2021 की बुल रैलीज के दौरान बिटकॉइन का एक अच्छा खासा हिस्सा खरीद लिया था। माइक्रो स्ट्रैटेजी के बैलेंस शीट में फिलहाल 1,29,218 बिटकॉइन है। इसकी टोटल एंट्री वैल्यू करीब $4 बिलियन के आसपास है। वहीं इसकी करंट वैल्यू $3.92 बिलियन है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त कंपनी लगभग $46 मिलियन के लॉस में है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के हाल ही में नियुक्त हुए सीएफओ एंड्रू कांग ने भी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बातचीत में साफ किया कि माइक्रो स्ट्रैटेजी अपने बिटकॉइन को रखने के लिए कमिटेड है। सीएफओ ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनी को किसी भी बिटकॉइन को बेचने के लिए शेयर होल्डर्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं बन रहा है। उधर एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन दुनिया भर में हो रहे क्रिप्टो फॉर्च्यून्स के ड्रामेटिक बिकवाली के लेटेस्ट कैजुअलिटी हैं। ब्यूटेरिन ने पिछले दिनों ट्वीट किया और कहा कि वो अब अरबपति नहीं रहे। वैसे 2014 में ब्लॉकचेन नेटवर्क की स्थापना करने वाले ब्यूटेरिन ने नवंबर 2021 में लगभग $4,800 के पीक पर इस ईथर के भाव देखे हैं और उसके बाद इसके दामों में 59% का करेक्शन भी देखा है। तब उनकी होल्डिंग करीब $1.5 बिलियन थी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि डिजिटल करेंसी से भारतीय अर्थव्यवस्था में हाई डॉलराइजेशन रेट की स्थिति बन सकती है। ये देश के सॉवरेन इंटरेस्ट के लिए खतरा हो सकता है। सेंट्रल बैंक को इस बात की भी चिंता है कि डिजिटल करेंसी कहीं मॉनेटरी पॉलिसी को ना प्रभावित करे। आरबीआई को लगता है कि अगर लोग डिजिटल एसेट्स की तरफ आकर्षित होंगे तो बैंकिंग सिस्टम से अपने पैसे निकालकर डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे में बैंक्स को भारी नुकसान हो सकता है, जिसका विपरीत असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वहीं कॉइन मीना कतर में संचालित होने वाला पहला रीजनल डिजिटल एसेट एक्सचेंज बन गया है। 19 मई से कतर के सिटीजन्स और कतर में रहने वाले लोग यानी कि रेसिडेंट्स कॉइन मीना के साथ अकाउंट खोल सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रीमलाइन डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिए अपने बैंक खातों को कॉइन मीना वॉलेट से जोड़ना शामिल है। कॉइन मीना एक शरिया कंप्लायंट डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन द्वारा लाइसेंस और रेगुलेट किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स खरीद, बेच और स्टोर कर सकते हैं। हालांकि कतर सेंट्रल बैंक ने एक बयान जारी कर चेतावनी भी दी है कि वो बिना लाइसेंस के काम करने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर और वर्चुअल एसेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में आज इतना ही। फिर मिलेंगे। टेक केयर।